नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार 4 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ एक और बैठक करने वाली है, जहां एक और किसान मांगे नहीं माने जाने पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कह रहे हैं। तो वहीं सरकार उम्मीद जता रही है कि 4 जनवरी को होने वाली 7वें दौर की बैठक में किसानों के साथ मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। 4 जनवरी को होने वाली बैठक को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने बातचीत होगी या नहीं इसकी भविष्यवाणी करने से परहेज किया। वहीं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस बैठक से पूर्व कहा कि मुझे विश्वास है कि किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत में एक समाधान हो जाएगा और चल रहा विरोध खत्म हो जाएगा। कैलाश चौधरी ने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किया 3 कृषि बिल किसानों के पक्ष में है। वो बिचौलियों से छुटकारा पाने और अपनी उपज को अपनी पसंद की दाम से बेचने की मांग करते थे। जो किसानों की डिमांड थी उसके अंदर, चाहे वो पराली के विषय पे हो, चाहे विद्युत के विषय पे हो, या सिविल कोर्ट में जाने का विषय हो, या मंडी परिधि के बाहर वो टैक्स का विषय हो, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई और उसके ऊपर भारत सरकार ने सहमति जताई है। और निश्चित रूप से जो आगे की और डिमांड जो किसानों की है उसके ऊपर भारत सरकार निश्चित रूप से विचार कर रही है। और मैं तो किसान भाइयों से भी यही कहूँगा कि आप और हम सब बैठकर इसका समाधान निकाल सकें। इस दृष्टि से बात करेंगे तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली जो बैठक होगी उस बैठक के अंदर हम समाधान की ओर जरूर बढ़ेंगे और समाधान होगा। जो बॉर्डर के ऊपर बैठे किसान वो इस बात से सहमत हों कि वास्तव में जो बिल हैं ये बिल तो किसान के हित के हैं। ये बिल वापस लेने की बात जहाँ है, मैं ये कह रहा हूँ किसान स्वयं मांग करता था कि हमें कब बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, कब हम अपने फसल को मनचाही रेट के ऊपर बेच पाएंगे, या ये सारी जो चीज़ें हैं, या जिस तरह से किसानों के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो कानून लाया है, जिसके अंदर आज बात करें पंजाब के अंदर, तो पंजाब का भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बना हुआ है। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान को, अगर किसान गलती करता है तो उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान है और पेनल्टी का प्रावधान है। लेकिन हमने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो किया है, सेंट्रल का जो कानून बना है, इस कानून के अंदर किसान के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये कानून बनाया है कि किसान के ऊपर अगर कहीं गलती में भी है तो नहीं होगा, ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार का करार नहीं होगा, और ज़मीन से संबंधित उसके रिकवरी नहीं कर सकते। ये सारे कानून लाए, तो कुल मिलाकर किसान के हित का बिल है और ये लंबे समय से मांग रही है। और प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि आने वाले समय के अंदर किसान आत्मनिर्भर बने, तो उसके लिए तो नए रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। इसके पहले कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को कहा था कि किसान यूनियनों ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और विकल्प सुझाने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग पर अड़ गए। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या वो 4 जनवरी की बैठक अंतिम बैठक हो सकती है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा दावा के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक ज्योतिषी नहीं हूँ। उम्मीद है कि जो भी बैठक में होगा वो देश और किसानों के हित में होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।